बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 को समझने वाले हैं। लास्ट टाइम पे बच्चों हम लोगों ने 11.3 को फिनिश किया है, जिसमें हम लोगों ने सर्कल के एरिया और पेरीमीटर को सरकमफेरेंस को डिस्कस किया था। तो अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ। बाकी बच्चों, अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की 11.4 में, तो बच्चों इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर की ही बात होगी और उसके एरिया की बात होगी। तो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ा दिया था, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो भी देख लीजिएगा आप। तो अब आप कहेंगे जब हम उसको पढ़ चुके हैं तो इसमें क्यों पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा उसका आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एरिया में कैसे हम लोग प्लस माइनस करके या प्रैक्टिकली कैसे वो एरिया एप्लीकेबल है, मतलब हम रियल लाइफ में उसको कैसे एरिया को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बढ़ाते हुए मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही उठाऊँगा और उसकी हेल्प से आप समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या है। बच्चों, कुछ भी अलग से आपका यहाँ पे फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला हूँ, कोई भी नया मेथड नहीं है। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वही हम लोग फिर से देखने वाले हैं, उसकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ गार्डन इज़ 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। ठीक है, एक गार्डन है जो 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर ब्रॉड है। तो ये हो गया 75 और ये हो गया 90। ठीक है, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज़ टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। देखिए, अब बोल रहा है एक पाथ है जो 5 मीटर वाइड बनाना है उसके बाहर। तो एक 5 मीटर वाइड पाथ को बना देते हैं, और 5 मीटर वाइड पाथ क्या एक ही साइड बनेगा? ऐसा तो होगा नहीं, हर साइड बनेगा। तो अब ये 5 मीटर वाइड है और ये हर साइड 5 मीटर ही है। ठीक है, अगर ये 5 मीटर है तो ये वाला कितना था? ये था हमारे पास 75, और ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो ये ऑल टोटल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा क्या? नहीं बच्चों, 75 प्लस 5 80 तो होता है, बट 80 कितना होगा? सिर्फ नीचे वाला अगर हम 5 ऐड करेंगे, ऊपर भी तो 5 निकला हुआ है, तो यहाँ पे 5 और 5 दोनों 10 ऐड होंगे, तो 75 में 10 ऐड हो जाएगा कितना? 75 प्लस 10 85। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 90 की, तो बच्चों 90 सिर्फ इतना है, इधर भी 5 निकला हुआ है और इधर भी 5 है, तो 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपका जब वाइड किया गया, क्या किया गया था? बिल्ड आउटसाइड अराउंड इट। पाथ जो ड्रॉ किया गया है तो इतना हो गया है पाथ की लेंथ 100 है और ब्रेथ 85 हो गई है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें पाथ का एरिया फाइंड करना है, जो पाथ अभी हमने एक्स्ट्रा बनाया है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम एरिया निकालते हैं 100 इंटू 85 करते हैं तो पूरा अंदर का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ पाथ का एरिया मिले। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स में हमें एरिया फाइंड करना है गार्डन का भी। तो गार्डन का तो एरिया बहुत सिंपल है निकालना, 90 इंटू 75। बट ये डायरेक्ट हम आंसर नहीं कर सकते 90 इंटू 75। क्यों? क्योंकि ये हमारा निकलेगा मीटर स्क्वायर में। बट हमसे क्वेश्चन में हेक्टेयर्स में पूछा है, तो हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें निकालनी है, और बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हमने समझ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले तो जो ये हम लोगों ने अभी काम किया कि पहले हम लोगों ने पाथ बनाया और फिर उसमें 10 ऐड कर दिया, यहाँ भी 10 ऐड कर दिया, 5 ना ऐड करके 10 ऐड किया, वो सारी चीज़ें हम बच्चों लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे ओरली तो हम कर नहीं सकते हर चीज़, तो हमें लिख के बतानी पड़ेगी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन equals to 90 meter and breadth of
रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू कितनी थी, 75 मीटर। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन में आगे डेटा दिया हुआ है उसको करते हैं थोड़ा सा, जो हम लोगों ने अभी किया है। आवर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पाथ, अगर पाथ के साथ में हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ थी 90 + 5 + 5 हो गया 100 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 100 मीटर। अब उसके बाद आवर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, आवर ब्रेथ, अब हम ब्रेथ की बात करेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पाथ कितना हो जाएगा, 75 + 5 + 5 जो कि बराबर हो जाएगा आपका 85 मीटर। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं था, अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है। अब बच्चों हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो बच्चों आप लोग खुद सोचिए कि अगर हम इसको 100 × 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा, और 90 × 75 करेंगे तो अंदर वाला एरिया निकलेगा। तो क्या हम पूरे एरिया में से अगर अंदर वाला एरिया माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ पाथ का एरिया आ जाएगा। हो जाए, ये नहीं होता है कि अगर मैं आपको एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल और देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो, कि अगर ये एक सर्कल है, इसके अंदर में से मैं इस सर्कल को काट देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ इतना पोर्शन, तो हमारे पास बचेगा कितना पोर्शन, इतना पोर्शन ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ही तो बचेगा अगर हम ये वाला काट देते हैं। तो वही चीज़ बच्चों हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हम पूरे में से अगर अंदर वाले को माइनस कर दें तो बाहर वाला ही तो बचेगा, ये इतना। तो बस वही हम लोग करने वाले हैं बच्चों। पहले हम पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर अंदर वाले का एरिया निकालेंगे, और फिर पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे। बस बच्चों इतना ही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, चलिए। आउटर एरिया, क्या आउटर एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ पता है 100 है और ब्रेथ पता है, मल्टीप्लाई होगा 85, तो 100 × 85 हो जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर या 8500 मीटर स्क्वायर। अब हम बच्चों बात करें अगर इनर एरिया की, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। लेंथ है 90, ब्रेथ है 75, और 75 × 9 होता है 675, 0 एक और लगा है तो इधर भी 0 लगा दिया, हो गया 6750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे एरिया आ गए। अब हमें बच्चों पाथ का अगर एरिया निकालना है तो हम आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे। तो नाउ एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया कितना आया था हमारा 8500, माइनस इनर एरिया कितना आया था 6750, और माइनस करने पे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो बच्चों हो जाएगी आपकी 1750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों हमारा पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमने देखो बच्चों किसका गार्डन का एरिया ऑलरेडी निकाल लिया है। जो इनर एरिया है वही तो गार्डन का एरिया है, 90 और 75 लेंथ ब्रेथ क्या, तो हमारा लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर में निकला है, बट हमें किस में निकालना है, हेक्टेयर में निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बच्चों जो होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। बट यहाँ पे 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर मैंने लिखा है, और यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में आंसर दिया है, तो हमें हेक्टेयर में निकालना है, ना कि हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में निकालना है। हमें तो मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर, ये करना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों, और ये कैसे हो गया, क्योंकि 10,000 जो था बच्चों वो उठा के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के नीचे, जो ऊपर ये 1 दिया हुआ था इसके नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए तो यहाँ पे खाली मीटर स्क्वायर बच गया, 1 मीटर स्क्वायर, और 1 के नीचे 1/10,000 चला गया हेक्टेयर के साथ में, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है,
अब क्या हुआ, अब बच्चों यहाँ से अगर 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हेक्टेयर होता है तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर था, 6750। देयरफॉर 6750 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे हमने कितना लिख दिया, 6750, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 6750 हेक्टेयर। ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा कि इतने मीटर स्क्वायर में इतना हेक्टेयर होता है। और इसको सॉल्व करने के बाद 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो 0.675 हेक्टेयर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही दोनों चीज़ें हमसे पूछी थी और यही हमारे आंसर्स हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, बस आपको समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सेकंड बच्चों आपके लिए होमवर्क है, मैं एक एक स्किप करके आपको कराता रहूँगा क्वेश्चंस। आपको अगर ना समझ में आए, जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर आपको कुछ टफ लग रहा है 1 करने के बाद, तो आप पहले थर्ड समझ लीजिएगा, थर्ड कर भी लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद सेकंड कर लीजिएगा, उससे कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। एक पिक्चर पेंट की गई है कार्डबोर्ड पे 8 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, एक कोई कार्डबोर्ड है ये, सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच साइड। अब बच्चों जब पिक्चर पेंट की जाती है तो जैसे आप भी अगर कॉपी में लिखते होंगे तो एक मार्जिन तो बनाते ही हैं ना, उसके बाद से लिखना स्टार्ट करते हैं, ना कि पेपर के सबसे लास्ट में स्टार्ट लिखकर सबसे आखिरी या सबसे पहले तक लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं, आप हमेशा एक मार्जिन ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से कार्डबोर्ड पे भी क्या हुआ है, पहले पेंटर ने क्या किया है, एक मार्जिन ड्रॉ कर ली है जिसको कितना 1.5 बोला है। अगर इस लेंथ की मैं बात करूं इतने की, तो ये है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली लेंथ 1.5 है। तो अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे पूछूं आपसे कि ये टोटल बाहर वाला 8 है तो अंदर वाली कितनी हो जाएगी, तो 1.5 इधर निकली हुई है और 1.5 इधर निकली हुई है। तो 8 में से हम क्या करेंगे, 1.5 और 1.5 को माइनस कर देंगे। तो बच्चों अंदर कितना आ जाएगा, 1.5 कितना होता है, 3 होता है। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 5। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम करेंगे, ये टोटल 5 है, ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है। तो 1.5 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा, ये बचेगा बच्चों 2। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे मैंने किया है। अभी मैं इसको रिटर्न में भी वही जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सिमिलरली इसको भी रिटर्न में कर देते हैं कि सबसे पहले तो जो भी गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ पेंटेड कार्डबोर्ड की लेंथ कितनी दी गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड breadth of painted कार्डबोर्ड इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इतना तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन करी है 1.5 माइनस करके दोनों साइड, वो कर लेते हैं। तो सिंस देयर इज अ मार्जिन of 1.5 सेंटीमीटर long from each of its side। ठीक, 1.5 मीटर लॉन्ग था इसकी हर साइड से, तो हम क्या करेंगे, therefore reduced लेंथ, जो लेंथ कम होने के बाद आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो हम 8 में से जब हमने 1.5 माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और ऐसे ही बात करें रिड्यूस्ड ब्रेथ की,
एंड रिड्यूस ब्रेथ, वो भी हमने 5 में से, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 प्लस 1 माइनस कर दिया 1.5 ऐड करके, या दोनों साइड माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस अंदर आ जाएगा। बात वही है, लिखने का तरीका अलग अलग है, मैंने दोनों तरीके से आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका रिड्यूस्ड ब्रेथ यहाँ पे। अब बच्चों एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ मार्जिन, सबसे मार्जिन वही हमसे मार्जिन का एरिया ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो मार्जिन का एरिया वही जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था कि टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे, वही हमारा मार्जिन का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ मार्जिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन। ठीक है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन हो जाएगा, नहीं ये तो विद मार्जिन है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विद मार्जिन, क्योंकि दोनों ही कार्डबोर्ड के एरिया है ना, तो आपको कुछ तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना। एरिया ऑफ, मैं कार्डबोर्ड को सी भी लिखे दे रहा हूँ, सिर्फ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन, विदाउट मार्जिन, बिना मार्जिन के। ठीक है, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विद मार्जिन कितना था वो हम पहले कैलकुलेट कर देंगे, पूरा वाला एरिया विद मार्जिन, मार्जिन के साथ में है हमारा टोटल 8 × 5। ठीक, ये एरिया हो गया। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन मतलब अंदर वाला एरिया, अंदर वाला है 5 × 2, हमने इसको सॉल्व कर देंगे। 8 × 5 = 40, 5 × 2 = 10, आ गया बच्चों 30, किस में चल रहा था? सेंटीमीटर में चल रहा था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दस द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन इज, द टोटल एरिया ऑफ, बच्चों स्टेटमेंट हमसे पूछता है तो हमें स्टेटमेंट में ही आंसर करना होता है। मार्जिन इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब बच्चों नेक्स्ट 4th में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब मैं 5th सॉल्व करने वाला हूँ। फिफ्थ है बच्चों, अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बुल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ 30 मीटर। ठीक है, एक पाथ जो है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों जो अभी तक हम लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर है। एक पाथ बना रहे हैं 1 मीटर का, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से तो बिल्कुल मैच हो रहा है। गार्डन है यहाँ पे भी, बस वहाँ पे रेक्टेंगल था, यहाँ पे स्क्वायर गार्डन है, और वहाँ पे हमने गार्डन के आउटसाइड पाथ बनाया था, यहाँ पे गार्डन के इनसाइड पाथ बनाएंगे। तो ये बच्चों देखिए मैंने एक स्क्वायर शेप बना दी है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे कितनी है 30 मीटर का गार्डन है, तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब क्या है कि 1 मीटर का पाथ बना रहे हैं इनसाइड, तो 1 मीटर का पाथ अगर वही जैसे पेंटिंग में अंदर बना रहे थे हम लोग, तो उसी तरीके से 1 मीटर हर साइड से कम कर देंगे क्योंकि पाथ बना रहे हैं ना। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर हो गया ये, ऐसे ही हर साइड 1 मीटर होगा ये। तो अगर मैं अंदर वाले की बात करूँ इस सिमिलरली आपसे, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 - 1 मतलब -2 अगर हो जाएगा 30 में से, तो बचेगा ये 28, अंदर का 28 बचेगा, और ये भी 1 हो जाएगा। टोटल देखेंगे आप तो 30 वापस मिल जाएगा। और सिमिलरली ये स्क्वायर है तो इधर भी 28 ही होगा, हर साइड 28 ही सेंटीमीटर की 28 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ बच्चों बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस करना है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ, हाँ अब बी वाला पार्ट थोड़ा सा रहेगा आपके लिए नया, अब वरना फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल जस्ट अभी हम लोगों ने किया ही है। ठीक है, मैं जल्दी से कर देता हूँ फिर फर्स्ट पार्ट इसी बात पे। साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन, द स्क्वायर गार्डन इक्वल्स टू 30 मीटर। ठीक है, एंड और दूसरी चीज़ क्या दी हुई है क्वेश्चन में आपको, विड्थ दी गई है
width of the path along the border के along path की width कितनी है, 1 मीटर की है। ठीक है, अब बच्चों जो अभी हम लोगों ने अंदर वाले पाथ के साथ में कैलकुलेशन करी है, पाथ को हटा के वो अंदर वाला छोटा वाला स्क्वायर हमारा कितने का निकला है, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ। अब जब पाथ नहीं है तो विदाउट पाथ अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी 30 - 1 + 1, दोनों साइड का 1, उसमें 30 में से हम वो माइनस कर देंगे तो 30 - 2 हो जाएगा। 30 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 28 अभी हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब बच्चों एरिया की बात कर लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, 30 × 30, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है आपको, लेकिन लिखना होगा कॉपी में। ये हो जाएगा 900 और 28 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 784। तो 900 में से 784 जाएगा तो बचेगा 116 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आ गया पाथ का एरिया। ठीक है, अब जो है हमसे पूछ रहा है, फिर से सेकंड पार्ट में एक बार पढ़ देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे ग्रास लगाने की कॉस्टिंग पूछ रहा है। अगर 40 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से ग्रास लग रही है। ठीक है, तो ग्रास कहाँ लगेगी बच्चों, ग्रास तो बच्चों गार्डन के अंदर ही लगेगी ना, पाथ पे तो लगेगी नहीं। तो मतलब हमें ग्रास इसके अंदर पुट करनी है तो हमें इसका एरिया पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने निकाला है 28 × 28। ये कितना है, 784 जो है ये गार्डन का ही तो एरिया है और ये पाथ के साथ में एरिया है। तो इसमें से हमने माइनस करके पाथ का निकाल लिया है, बट हमें गार्डन में ही ग्रास लगानी है, मतलब 784 में ही ग्रास लगानी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड पार्ट को। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू 28 × 28, वही हो जाएगा वो, सॉरी इक्वल टू गलती से लगा दिया 784। मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो आपको। रिमेनिंग पोर्शन का यही होगा, 784 ही एरिया होगा। अब कॉस्ट वाली बात कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ planting grass in 1 meter square of the garden equals to ₹40। बच्चों ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, मैंने बस कॉपी किया है क्वेश्चन से कि प्लांटिंग करने, ग्लास प्लांट करने के लिए हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपये लग रहा है। ठीक है, अब कॉस्ट हमें टोटल निकालनी है, तो जब एक के लिए 40 लग रहा है तो 784 के लिए कितना लगेगा, हम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एंड 784 मीटर स्क्वायर, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर में करना था पहले तो 40 लग रहा था, अब 784 मीटर स्क्वायर करना है ऑफ द गार्डन। देखिए मैंने पूरी लाइन ऊपर वाली ही कॉपी करी है, बस 1 की जगह पे 784 कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ₹40, तो पहले ही से ही था, इंटू 784 इक्वल्स टू रुपीज़। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेनली 4 को मल्टीप्लाई कराना है और 0 को वैसे ही वैसे लगा देना है, तो हो जाएगा 31360। ठीक है, इतना रुपीज़ लगेगा बच्चों। तो ये आपका हो गया। अब बच्चों वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज हम लोगों ने 1 to 5 सॉल्व कर लिए हैं। जो भी होमवर्क है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो में बच्चों कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। या कोई भी होमवर्क वाला क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जो भी है डायरेक्टली बच्चों मुझसे डाउट पूछिएगा, ना कि पूरा सॉल्यूशन पूछिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।